आइए वैद्य जी। वैद्य जी, वासुदेव जी की चिकित्सा करके शीघ्र लौट आइए। जी। हर 15 दिन पर मेरी चिकित्सा करने के लिए जो वैद्य आया करते थे, वो कहाँ है? अक्रूर जी, आप? वासुदेव जी, धीरे से। मेरे बारे में यदि सुरक्षा रक्षकों को संदेह हो जाएगा तो मैं संकट में आ जाऊंगा। अक्रूर जी, आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। आपने ही मुझे संदेश भेजकर मिलना चाहा था ना? अक्रूर जी, कदाचित नंदराव और यशोदा को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये समय कृष्ण और बलराम का विद्या अध्ययन का है। कृष्ण और बलराम ग्वाले नहीं है। ये बात उन्हें कौन समझाएगा? दोनों ही राजघराने संबंध रखते हैं। उस न्याय से उन दोनों को शास्त्र, शस्त्र, न्याय, नीति, धर्म, इन सभी विद्याओं में निपुण होना चाहिए। वैसे भी कंस बार बार गोकुल पर आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहा है, और यदि कंस ने गोकुल पर आक्रमण कर दिया और कृष्ण और बलराम अपनी रक्षा नहीं कर सके तो? ऐसा नहीं होगा वासुदेव जी। ऐसा होने की हम प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते। फिर आप क्या चाहते हैं वासुदेव जी? मैं चाहता हूं कि कृष्ण और बलराम को गुप्तता से किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर शस्त्र शास्त्र की और अन्य विद्याओं में उनको पारंगत किया जाए। मथुरा की क्रांति इसलिए असफल हुई क्योंकि क्रांतिकारियों का कोई नेता नहीं था। कृष्ण और बलराम को मथुरा का नेता बनना है। भविष्य में आगे चलकर मथुरा का राजा बनना है। कंस के साथ साथ कंस के अत्याचार का विनाश करना है। समझ गया वासुदेव जी। मैं नंदराय जी को आपका संदेश भिजवाने की व्यवस्था करता हूं। अच्छा वासुदेव जी, आज्ञा दीजिए। मैं आपका आभारी हूं। उसका तो ठीक है, तुम सुंदर हो और सुंदरता से तो सभी प्रेम करते हैं, परंतु तुमने उस सावले में क्या देखा? सुना नहीं कदाचित तुमने? अब बड़ा ही उपद्रवी और ढीठ है। दिन दहाड़ी लोगों के घरों में घुसकर दही माखन की चोरी करता है। चरित्र भी ठीक नहीं है उसका। यमुना नदी पर स्नान करने वाली गोपियों के वस्त्र चुराता है। छी छी छी, ऐसे लंपट से तो कोसों दूर रहना चाहिए। और तुम हो तो बस उस काले कलूट। मुझे तो एक शब्द भी मत कहना उनके विरुद्ध। तुम्हें वे काले कलूटे लगते हैं? अपने आप को बहुत सुंदर समझती हो क्या? जैसे तुम आकाश की तरह श्यामल हो, वैसे ही वो आकाश की तरह श्यामल है। क्षमा करना, मैं तुम्हारी तरह सुंदर तो नहीं, परंतु उस श्यामल की तरह श्यामल भी नहीं हूं। अन्यथा सारा गोकुल मुझ पर मोहित ना होता। ये जो कृष्ण पर आरोप लगाती हो, वह सब उनकी लीलाएं हैं जो सभी के मनों को भाती है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं भाती। उसके हर भाव, हर कृत्य में मुझे बस छल कपट दिखाई देता है। क्या कहा? अपनी अपनी समझ है। मुझे तो वो छलिया और कपटी लगता है। इसलिए तुम्हें समझाने आई हूँ कि अपनी समझ तुम अपने पास रखो। कदाचित तुम जानती नहीं कि कृष्ण को पाने के लिए
मैं जन्म जन्मों से तप करती आई हूँ। जन्म जन्मांतर से? हाँ, जन्म जन्मांतर से। तब तो तुम्हारा अधिकार बनता है उस उत्पाती पर। फिर तुमने? नहीं, तुम्हारे लिए वो उत्पाती नहीं है। किंतु मैं तो तभी विश्वास करूंगी जब तुम सच्चे मन से उसे बुलाओ और कृष्ण यहाँ आ जाए। प्रिय राधे, राधे कृष्ण का तुमने मुझे पुकारा और मैं तुरंत आ गया। सब भांति के पाप हरे, राधे कृष्ण का पावन सुमिरन तन मन को निष्पाप करे। राधे कृष्ण का पावन दर्शन सब भांति के पाप हरे, राधे कृष्ण का पावन सुमिरन तन मन को निष्पाप करे। हर की कहाँ गई वो? नमो नमः जय बाके बिहारी। वो तो कोई मायाविनी थी जो तुम्हें छलने आई थी। नमो नमः जय कृष्ण। मेरे आते ही भाग गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।